आज मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूं जिसकी वजह से ना सिर्फ आपका डाटा बल्कि आपके पैसे भी चोरी हो जाते हैं। पहले नंबर पे हम रखेंगे कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक को। ये एक टेक्निक है। इंडिया में क्या हुआ था, एक बिजनेसमैन था, एक एयरपोर्ट पे उससे एक खातून ने फ़ोन मांगा कि जी मुझे इमरजेंसी है, कॉल करनी है। उस बिजनेसमैन ने उनको फ़ोन दे दिया और वो बाद में वो फ्लाइट में बैठ गए और फ्लाइट में से जब उतरे हैं तो उनको मैसेज आया जी 10 लाख रुपए उनके पास जा चुके हैं। उन्होंने चेक किया 5 लाख और चले गए। उन्होंने फटाफट घबरा के फ़ोन बंद कर दिया कि मेरे तो पैसे जा रहे हैं, ये कैसे जा रहे हैं। हुआ क्या उनके साथ, हुआ ये था, वो जो खातून थी उन्होंने कॉल फॉरवर्डिंग कोड लगा दिया था और उसके बाद उनका ओटीपी जो है उस नंबर पे जाने लग गया था। ठीक है, वॉइस मेल के थ्रू आजकल आ रहे होते हैं ओटीपी, वो वहां पे जा रहा था और उनके पैसे कटते जा रहे थे। उन्होंने जब फोन बंद कर दिया, पहले तो वो फ्लाइट में थे, एयरप्लेन मोड की वजह से उनके पैसे जा रहे थे क्योंकि एक्सेस नहीं हो पा रहा था उनका फोन। दूसरे नंबर पे कॉल फॉरवर्डिंग कोड लगा हुआ था, दूसरे नंबर पे कॉल जा रही थी। लेकिन जब वो उतरे, उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को फोन किया कि जी मेरे पैसे कट रहे हैं। उन्होंने सिम ब्लॉक करवाई जाए, सिम ब्लॉक करवाई तो ऑटोमेटिकली उसको एक्सेस और खत्म हो गई, तो और पैसे जाने शुरू हो गए, 20-30 लाख और चले गए। ये एक टेक्निक है जिस कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक है। करना क्या था, उन्होंने सिर्फ एक कोड डायल करना था जिसके थ्रू ये स्कैम से वो बच सकते थे। सिर्फ कॉल फॉरवर्डिंग जो है वो अपनी उसको डीएक्टिवेट करना था। दूसरे नंबर पे है जी एसएमएस या कॉल स्पूफिंग। इसमें क्या होता है, एक सेटअप लगाया जाता है, कुछ सिस्टम रखे जाते हैं और उसके थ्रू ये जो है किसी भी नंबर से किसी भी इंसान को कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और ना सिर्फ कॉल और मैसेज कर सकते हैं बल्कि आवाज भी उसी में बात करते हैं। ठीक है, वीडियो व्हाट्सएप पे कॉल भी कर लेते हैं, उसी की तस्वीर से आ रहा होता है, उसी की नंबर से आ रहा होता है, उसी की आवाज में आ रहा होता है। ये इसको कहते हैं एसएमएस स्पूफिंग या कॉल स्पूफिंग टेक्निक। इससे आपने बचना है। इससे बचना कैसे है कि आपको अगर कभी भी फोन आए और इस तरह पैसे आपसे कोई मांगे, आपको लगेगा ये मेरा कोई रिलेटिव है या मेरा कोई बेटा है या कोई भाई है, ये मुझे जो है या मेरा कोई जानने वाला है जो मेरे से पैसों की डिमांड कर रहा है, आप दे देंगे। लेकिन करना क्या, इससे बच कैसे सकते हैं? इससे बच ऐसे सकते हैं कि जब भी आपसे ऐसे कोई डिमांड करे, आपने उसको कॉल करने के बाद खुद से कॉल करनी है। क्योंकि ये जो टेक्निक है इसमें वो आपको कॉल तो कर सकते हैं लेकिन आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, आपको कोई कॉल करे तो आप उससे उल्टा कॉल करें। अगर वो आपकी कॉल पिक कर लेता है तो आपका कोई बिलव्ड वन है, फिर आप अपनी प्रोसीडिंग आगे कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको हैक कर रहा है, कोई आपसे स्कैम कर रहा है, तो वो कॉल पिक नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये एक टेक्निक है। थर्ड नंबर पे है जी, ये बड़ी कॉमन टेक्निक है, ये लिंक स्कैन टेक्निक। इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। इसमें सिर्फ आपको एक लिंक आया होता है, आपने उसको क्लिक किया, ये आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है, यहां से ही आपका ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो यहां से वो हैक कर सकते हैं और आपके इवन जो है जितना पैसा है वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये लिंक स्कैन जो है ये किसी भी उसमें हो सकता है कि जी डिस्काउंट्स हैं, वाउचर्स हैं। अक्सर हम लोगों को मैसेजेस आते हैं कि जी ऑनलाइन डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है, इस वेबसाइट पे ऑनलाइन डिस्काउंट चल रहा है, ये लिंक है, इस स्टोर का ये डिस्काउंट है, ये लिंक है। ठीक है, आपने कभी भी अननोन लिंक्स को इस तरह से ट्रैक नहीं करना, अननोन लिंक्स को इस तरह से क्लिक नहीं करना। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो इंडिया में बहुत ज्यादा फैल चुका है और पाकिस्तान में भी अब ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। फोर्थ नंबर पे आएंगे जी बार कोड स्कैन। बार कोड जो है स्कैन, ये आजकल छोटी छोटी चीज जो है वो हम लोग बार कोड से चेक कर रहे होते हैं, बार कोड से स्कैन कर रहे होते हैं। बार कोड स्कैम जो है ये भी बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहा है और ये भी इस सेम टेक्निक्स पे काम करता है। ठीक है, आपको नहीं पता कि आप जो बार कोड स्कैन कर रहे हैं ये क्या है। वो बार कोड आपने स्कैन करना है, उसी के थ्रू आपका मोबाइल हैक हो जाता है, उसी के थ्रू आपकी जो है वो ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं।